नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। चीन की धरती पर जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी तो आतंकवाद भी थर्राया और उसके मददगार भी। खबर भारत के लोकतंत्र में उस काले साए के 50 साल पूरे होने की भी है, जिसने पूरे 22 महीने तक भारतीय संविधान का गला घोटने की कोशिश की थी। यूपी से खबर सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के सख्त अंदाज के भी और शुभांशु शुक्ला के इतिहास रचने की भी। खबर मुश्किल की घड़ी में फंसे देशवासियों को घर वापस लाने की भी। आपको न्यूज 360 के 45 मिनट में इन सब खबरों के साथ पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी और देश में मौसम के कहर की दास्तान भी बताएंगे। सभी खबरों को तफसील से समझने के लिए बने रहिए न्यूज 360 के साथ अगले 45 मिनट के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि क्यों भारत ने चीन में हो रही एससीओ ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने पाक चीन को दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ सिंह। एससीओ ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से कर दिया इनकार। जब भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठता है तो मानो नियति भी कुछ ऐसे मौके खुद ब खुद बना देती है जो बिना बोले ऐसे सवालों का जवाब दे जाती है। सोचिए, जिस चीन में एससीओ की बैठक चल रही थी वहां पाकिस्तान भी मौजूद था और इसी मौके पर भारत आतंकवाद को लेकर जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में पेन थी, सामने कुछ पेपर थे जिस पर एससीओ की बैठक के बारे में तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा था। रक्षा मंत्री ने उस बयान को पढ़ा और पेन नीचे राउंड टेबल पर रख दी। हथेली चेहरे को छू रही थी और चेहरा साफ बता रहा था कि रक्षा मंत्री को पन्ने पर लिखे बयान से पूरा ऐतराज है। राउंड टेबल पर राजनाथ सिंह के अलावा एससीओ के अन्य 9 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने इस पर आपत्ति दर्ज कराने से तनिक भी संकोच नहीं किया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान, चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर से आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने एससीओ की बैठक में इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया, पहले आप ये समझिए। क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था। इस पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि ये संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अभी संगठन का अध्यक्ष है। इसमें न सिर्फ पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र किया गया और भारत पर वहां बिना नाम लिए अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। भारत का रुख एकदम साफ है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जब चीन ने इससे कन्नी काटने की कोशिश की तो रक्षा मंत्री ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार तो किया ही, साथ में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी एससीओ की टेबल पर रख दिया। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तरह से पाकिस्तान और चीन दोनों के सामने बैठकर उन्हीं को लताड़ दिया और इशारों में चीन को भी ये कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ वो बोलना शुरू करें।
ये दोहरा चरित्र हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to एससीओ की मीटिंग में माहौल ऐसा था कि बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे और पाकिस्तान की पोल खुल रही थी। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वहीं थे, लेकिन उनके जुबान चिपक से गए थे। रक्षा मंत्री के बयानों पर पाकिस्तान के एक भी लफ्ज नहीं निकले। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से तो मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मुलाकात तक नहीं की। साथ में एससीओ मीटिंग में आए देशों को भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे दिया। Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action and we must unite in our fight against these evils for our collective. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक तरह से चीन में बैठकर पाकिस्तान की दुखती नस पर हाथ रखा है। पाकिस्तान ने कहां ये सोचा होगा कि ये मीटिंग तो उसके मित्र चीन के घर में है, तो भारत क्या ही बोलेगा। लेकिन भारत के क्लियर स्टैंड ने पाकिस्तान और इसके हिमायती देशों की हेकड़ी